दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज का टॉपिक है कि जो हमारे कमर के अंदर जो दर्द होता है, कहीं हमारी गलत आदतों की वजह से तो नहीं हो रहा है। कुछ हमारे ऐसे हैबिट हैं जो सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कमर का दर्द होता है। तो दोस्तों मुख्यतः 11 कारण है जो हमारी बैड हैबिट का है, उसके बारे में एक एक करके बताऊंगा, और जिससे हमें पता चलेगा कि अगर हमारे इसमें से कोई बैड हैबिट है तो उसको हम अपने को इम्प्रूव करके बैक पेन से हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो कारण होता है जो हमारे बैड हैबिट की वजह से, वो ये होता है कि कई बार हम अपना जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आगे झुककर बैठते हैं। तो आगे झुककर जब भी हम बैठते हैं तो उसमें हमें क्या होता है कि स्पाइन होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके ऊपर जोर पड़ता है। थोड़े दिन बाद स्पाइन के ऊपर जोर पड़ने की वजह से कमर के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए अगर हम लगातार आगे झुक के काम करेंगे तो हमारी मांसपेशियां वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्पाइन के ऊपर जोर पड़ेगा, उसके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेज आएंगे, जिसकी वजह से डिस्क के अंदर बदलाव आएगा और डिस्क बल्ज होने की संभावना होती है। तो इसलिए अगर हो सके तो जब हमारा बैठने का काम है, लिखा पढ़ाई करने का काम है, टेबल कुर्सी पर बैठने का काम है, तो हो सके तो हम अपने पोस्चर को ठीक रखें। और पोस्चर हमें अपना स्ट्रेट रखना चाहिए, और जो चेयर है वो पीछे वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो हो सके तो हमारा जो बैठने का जो चेयर है वो थोड़ा सा ऊंचा हो, जिससे हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों एक लेवल में ना हो। थोड़ा सा नी जॉइंट नीचे हो और हिप जॉइंट थोड़ा ऊपर हो, जिससे हमारे बैक के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए हो सके तो ये प्रॉब्लम कंट्रोल करने के लिए हमें अपना पोस्चर ठीक रखना है, और बीच बीच में हमें अपने नेक को और बैक के मसल को भी स्ट्रेचिंग करते रहना चाहिए। दोस्तों दूसरा जो कारण है, अगर हमारा बैठने का काम है और हम लगातार बहुत लंबे समय तक बैठते हैं तो भी हमें बैक पेन की शिकायत हो सकती है। तो इसलिए अगर हमारा लंबे समय तक बैठने का काम है तो प्रयास ये करना चाहिए कि हमें हर 1 से 2 घंटे के अंदर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, और हमारी नेक को और बैक मसल को भी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करना चाहिए, और चेयर से अपने उठ के नॉर्मली 5 से 10 मिनट का वॉकिंग करना चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी, ये जो है हमारी बैड हैबिट है कि एक लगातार हम बैठे हैं और एक 5-5, 6-6 घंटे लगातार बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बैक के मसल के अंदर स्टिफनेस और स्ट्रेन आने लगता है। तो दोस्तों ये तो 2 मुख्य कारण हुआ। तो इसलिए जब भी हमें बैठने का काम हो तो प्रयास करें लगातार एक साथ ना बैठें, हर 1-2 घंटे के अंदर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। तीसरा जो हमारी बैड हैबिट होती है, हमारी बाइक, अगर हमारा जो रॉन्ग बाइक होगी तो उससे भी हमारे बैक के मसल के ऊपर और रीढ़ की हड्डी के ऊपर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से भी बैक पेन शुरू हो जाता है। तो उसमें बाइक भी आता है और साइकिल भी आता है। कई बार हमारी जो बाइक होती है बहुत हैवी बाइक होती है और आगे हम झुक के चलाते हैं। जो आगे झुक के जो भी बाइक चलानी वाली होती है या साइकिल चलानी होती है, तो जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, मसल, उसके ऊपर लगातार स्ट्रेन पड़ता रहता है, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में बैक पेन की समस्या आती है। और कई बार तो इतनी समस्या आ जाती है कि हम बिल्कुल अपना चलना फिरना हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाइक जब भी चलाएं, एक तो स्ट्रेट बैठ के चलाएं, और जहां भी ब्रेकर हो, खड्डा हो, इन सब चीज़ों पर जर्क न लगे बैक पर, इसका ध्यान रखें। इसी तरह साइकिल के केस में भी है कि बहुत जो है खड्डा ब्रेकर पर सावधानी से चलाएं। तो प्रयास ये करें कि जो भी बाइक चलाएं उसका सॉकर अच्छा हो, कि जिससे कि हम जर्क उस पर जो हमारे पीठ के ऊपर, बैक के ऊपर कम से कम लगे। और स्पेशली स्कूटर चलाने वाले लोगों के लिए विशेष ध्यान है, क्योंकि उसका जो सॉकर होता है वो बाइक के कंपैरिजन में उतना शॉक एब्जॉर्ब नहीं करता। तो स्कूटर भी हो सके तो बहुत ज़्यादा समय तक और ज़्यादा दिन तक नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि 2 व्हीलर चलाने वाले लोगों में से स्पेशली स्कूटर वाले लोगों को डिस्क के अंदर बदलाव, डिस्क के अंदर चेंजेज, इस जो लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, जो उसके रीढ़ के हड्डियों के अंदर जो जोड़ है उसके अंदर बदलाव, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और कोशिश करना चाहिए कि हैवी बाइक ना चलाएं, लाइट बाइक चलाएं, प्रॉपर पोस्चर में चलाएं और झटका नहीं लगे और झुक के ना चलाएं।
चौथा जो हमारी बैड हैबिट होती है जनरली, वो होता है रॉन्ग मैट्रेस। कई बार हम ऐसे गद्दे पर सोते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम है, वो बहुत ऊंचा है और सॉफ्ट है, तो उसमें हमारी रीढ़ की जो स्पेस है, जो शेप है, वो चेंज हो जाता है, मसल के ऊपर जोर पड़ने लगता है, बाद में मसल स्पाजम में चली जाती है और पेन शुरू हो जाती है। या फिर ऐसा गद्दा हो जो बहुत ही स्टिफ हो, बहुत ही अकड़ा हुआ, बहुत टाइट हो, वो भी हमारे बैक के अंदर मसल को स्टिफ करती है। हो सके तो हमारा जो अपना गद्दा हो मीडियम होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट ना हो, बहुत हार्ड ना हो। पांचवा जो कारण होता है हमारे जो बैक पेन का, जो बैड हैबिट की वजह से होता है, वो है हमारा सोने का तरीका, हम कैसे सोते हैं। कई बार हम जो है बहुत अपने को पेट के बल सोते हैं, कई बार हम जो है पूरा अपने हाथ पैर को बिल्कुल एकदम मोड़ देते हैं, पूरा बिल्कुल जैसे कर्व धनुष की तरह बन के सोते हैं। ये बैड हैबिट है। हमको अगर कोशिश करना चाहिए सोने के लिए बिल्कुल सोपाइन पोजीशन, जो स्ट्रेट पोजीशन होता है, ये थोड़ा पोजीशन मुश्किल ज़रूर होता है एडॉप्ट करने में, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो सो सकते हैं बिल्कुल सीधा। जो स्ट्रेट सोने का मेथड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन कई बार हम साइड में सोते हैं तो दोनों जो पैर है उनके बीच में पीलो लगा के सोना चाहिए, तो ये भी हमारे लिए कंफर्टेबल पोजीशन है। तो हो सके तो दोनों पैरों के बीच में एक हल्का पतला पीलो लगाएं और आराम से करवट लेके भी सो सकते हैं, और प्रयास करें कि अगर सीधा सो सकें तो उससे अच्छा नहीं हो सकता। छठवां जो हमारी बैड हैबिट होती है एक्सरसाइज। कई एक्सरसाइज दोस्तों हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें स्विमिंग भी आता है, वॉकिंग आता है, जॉगिंग आता है। ये सारा चीज़ें तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार हम जैसे सीटअप करते हैं तो प्रॉपर मेथड में नहीं करते, इनकरेक्ट मेथड में अगर करते हैं तो हमारे बैक के ऊपर जोर पड़ता है और पेन शुरू हो जाता है। कई बार हम योगा करते हैं और अपने ही तरीके से योगा करते हैं, वो भी बैड हैबिट में आता है। योगा अगर करना है तो कोई भी जो होते हैं स्पेशलिस्ट योगा जो ट्रेनर होते हैं या टीचर होते हैं, उनके सलाह से ही करें, अपने आप ना करें। क्योंकि अगर अपने आप करते हैं तो कुछ ऐसा आसन करते हैं या ऐसा मेथड करते हैं जिसकी वजह से हमारी नेक में बैक के मसल के ऊपर जोर पड़ता है, जो हमारे आगे चल के हमारे बैक पेन का कारण बनता है। दोस्तों जो अगला जो हमारी बैड हैबिट होती है जनरली, जो सातवां है, वो है ओवर ईटिंग। कई बार हम ओवर ईटिंग करते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट बहुत बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बैक के ऊपर स्ट्रेन पड़ने लगता है और हमें पेन शुरू हो जाता है। और आठवां जो बैड हैबिट होता है वो होता है रॉन्ग फूड। कई बार हम बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीट में शामिल होते हैं, तो उसमें बहुत मीठा लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं और बहुत हाई कैलोरी का डाइट लेते हैं, जो हमारी वज़न बढ़ाने का कारण होता है। और जैसे वज़न ज़्यादा होता है हमारे स्पाइन के ऊपर ओबेसिटी की वजह से स्ट्रेन पड़ने लगता है, जिसकी वजह से भी हमें बैक पेन की समस्या होती है। दोस्तों एक बैड हैबिट है जो स्मोकिंग जो होता है, हम जो नॉर्मल लोगों को अपेक्षा हमारी स्मोकिंग करने वाले लोगों को 3 गुना ज़्यादा बैक पेन की संभावना होती है। क्यों होती है स्मोकिंग करने वालों को ज़्यादा? क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग एल्कोहल लेते हैं, उन लोगों में हड्डियां वीक होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होती हैं, और स्मोकिंग वाले को स्पेशली जो हड्डियों के अंदर जो उम्र के बदलाव होते हैं, जिसको कहते हैं डीजनरेटिव चेंजेज, वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डिस्क के अंदर चेंजेज, ज्वाइंट के अंदर, स्पाइन के ज्वाइंट के अंदर चेंजेज ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से हमें बैक पेन होता है। और जिनको ये आदत है वो कोशिश करें कि इसको कम करें या हो सके तो बंद कर दें। दोस्तों 10वां जो हमारा बैड हैबिट का तरीका होता है वो है कि हम अपने पीठ के ऊपर बहुत हैवी बैग लेके चलते हैं यार, हैवी वेट लेके चलते हैं, तो भी हमारे बैक के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। ये स्पेशली बच्चों के केस में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है हैबिट, जिसकी वजह से बच्चों अपने वेट से ज़्यादा वजन लेके चलते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी बैक के अंदर पेन होता है। हमेशा अगर एक व्यक्ति को जितना वेट है उसका 20% वेट से ज़्यादा बैक के ऊपर वेट नहीं लेके चलना चाहिए। और जैसे अगर हमारा वेट 50 kg है तो अगर 20% के हिसाब से 10 kg से ज़्यादा वेट हमारे पीठ पर नहीं होना चाहिए, और हो सके तो और कम 7-8 kg से ज़्यादा वेट नहीं लेना चाहिए। इसी तरह बच्चों के केस में भी है कि जितना वेट है उसका 20% से ज़्यादा वेट नहीं बैग का होना चाहिए। स्पेशली जो बैग है उसका जो स्ट्रैप होता है, जो कंधे के ऊपर जो, वो
चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि चौड़ा जब स्ट्रैप होगा तो कंधे के ऊपर जो वेट होता है वो ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से बैक के ऊपर लोड कम पड़ता है। तो उसकी वजह से भी हमारे के अंदर बैक में पेन की समस्या जो है उसको हम निजात पा सकते हैं। दोस्तों लास्ट कारण जो है बैक पेन का, जो बैड हैबिट का, वो है हाई हील जो लोग पहनते हैं। जो लेडीज लोग ऊंचा सैंडल पहनती हैं उन लोगों को पॉस्चर बैड होता है, जिसकी वजह से काफ मसल के अंदर और बैक मसल के अंदर स्ट्रेन पड़ता है, जो कि आगे चल के हमें बैक पेन का कारण बनता है। तो जिनको भी बैक पेन अगर हाई हील की वजह से है तो उन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अपना सैंडल या स्लीपर या जूता बिल्कुल फ्लैट रखें और समतल रखें, बिल्कुल हील ऊंचा न रखें, जिससे उनको फ्यूचर में जो पेन की समस्या है बैक पेन की वो समाप्त हो जाए। तो दोस्तों मुख्यतः यही हमारी बैड हैबिट है जो हमारे बैक पेन का कारण होता है। तो अगर हमें किसी को भी इसमें से कोई भी अगर ऐसा हैबिट है तो उसको प्लीज़ अवॉइड करें, जिससे इस दर्द से हम छुटकारा पा सकें। दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।